રાજધાની દિલ્હીમાં પાણી ઓસરવાની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે। રાજઘાટમાં પાણીના સ્તરમાં ઘટાડો થયો છે। સુપ્રીમ કોર્ટમાં ભરાયેલા પાણી પણ ઓસરવાના શરૂ થઈ ગયા છે। ઇન્દ્રપ્રસ્થ તટબંધ તૂટતા આ પાણી ભરાયા હતા। દિલ્હીમાં યમુનાનું જળસ્તર 207 મીટરે પહોંચ્યું છે। आगे વધુ माहिती साथ संवाददाता अजय यादव जुड़ा गया है। अजय, बताइए क्या ज्यादा जानकारी पूरे मामले में, कैसी हालत है अभी दिल्ली में? देखिए, अभी जिस लोकेशन पे मैं खड़ा हूँ ये सुप्रीम कोर्ट का इलाका है। 1978 में जब यहाँ पे बाढ़ आई थी दिल्ली में, तो खास करके सुप्रीम कोर्ट इतने ऊंचे इलाके में है कि यहाँ पर भी उस वक्त बाढ़ नहीं आई थी, लेकिन इस बार जब बाढ़ आई दिल्ली में तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गई है। खास करके इस इलाके की अगर बात करें तो सामने आपको सुप्रीम कोर्ट का गुंबद दिखाई दे रहा है। इसी कोने पर सुप्रीम कोर्ट के जो प्रांगण से टच करती हुई जो यमुना की बाढ़ है वो पहुँच चुकी थी, लेकिन फिलहाल आप देख रहे हैं कि यहाँ का जो पानी है पूरी तौर पे उतर चुका है, क्योंकि एनडीआरएफ की तरफ से दिन रात मेहनत की गई थी। जो दिल्ली का लोकल सिस्टम है उसकी तरफ से मेहनत की गई थी, जिसकी वजह से जो यहाँ का पानी है वो सीवर के जरिए उतर गया। खास करके इस पूरे इलाके की बात करें तो मेरे दाहिने साइड में जब जहाँ पे आपको कैमरामैन दिखाएंगे, ये दरअसल प्रगति मैदान से सटा हुआ इलाका है। सामने आपको प्रगति मैदान का कन्वेंशन सेंटर दिखाई दे रहा है, जहाँ पर इंटरनेशनल प्रोग्राम होते हैं। इसी तरह से दूसरे हिस्से में आप देख सकते हैं कि ये रिंग रोड है जो कि नोएडा से भी जोड़ता है, दिल्ली के अलग अलग इलाकों से जोड़ता है, और इसका एक अंडरपास है जो कि बाढ़ की वजह से पूरी तौर पे भर गया था, उसको बंद कर दिया गया। और यहाँ पर यानी इतने ऊंचे के इलाके में जो बाढ़ आई थी उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि जो इंद्रप्रस्थ का तटबंध था वो टूट गया था, जो कि 1978 की बाढ़ जब आई थी उसके बाद उसे बनाया गया था। लेकिन इस बार जब ये तटबंध टूटा तो इसकी वजह से न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि आईटीओ और खास करके राजघाट के इलाके में पानी भर गया। और इसी तरह से आईटीओ पर एक बैराज है जिसके 5 गेट ऐसे थे जो सिल्ट की वजह से जाम पड़े हुए थे, लेकिन सेना की मदद से उसको भी खोल दिया गया है। और इसी की वजह से इन ऊंचे वाले इलाकों में, खास करके सुप्रीम कोर्ट की बात करें या राजघाट या आईटीओ, यहाँ से पानी उतरने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन दिल्ली के अलग अलग इलाकों की बात करें तो आज यमुना की जो बाढ़ है उसमें महज 1 मीटर की घटोतरी की गई है, लेकिन अब भी जो दिल्ली का सीवेज सिस्टम है वो पूरी तौर पर लॉक हो चुका है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो सीवेज सिस्टम है अमूमन 2 से 2.5 मीटर नीचे है, यानी जब तक यमुना का पानी 2 से 2.5 मीटर नीचे नहीं जाएगा तब तक जो सीवर का पानी है या दिल्ली के अलग इलाकों का पानी है वो उतरने का नाम नहीं लेगा। और उसमें भी कई सारे इलाके हैं जिसमें मोनेस्ट्री का इलाका कहा जा रहा है, सिविल लाइंस का इलाका जा रहा है, मदनपुर खादर का इलाका है, ये काफ़ी निचले इलाके हैं। यहाँ पर जो दुकानें हैं, खास करके मोनेस्ट्री की अगर बात करें तो एक तरह से होलसेल कपड़ों का मार्केट है, और वो पूरा इलाका जो है पानी में डूब चुका है। 7 से 12 फीट पानी में डूबा हुआ। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी यमुना का कितना उतरेगा, तब इन इलाकों में राहत एक तरह से मिल सकती है। लेकिन इस बीच एक पॉजिटिव खबर ये भी आई है कि जो दिल्ली के 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद थे उसमें एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वोखला का उससे शुरू कर लिया गया है। और माना जा रहा है कि अगर यमुना का पानी 1 से 1.5 मीटर नीचे उतरता है तो बाकी के 2 ट्रीटमेंट प्लांट हैं वो भी चालू हो जाएंगे। लेकिन एनडीआरएफ की तरफ से आज एक सराहनीय काम किया गया है कि पिछले 48 घंटों से ज़्यादा समय से यमुना विहार में 50 से ज़्यादा गायें फंसी हुई थी, जिसमें कई की हालत काफ़ी ख़राब थी, उन्हें निकाल लिया गया है। और 150 से ज़्यादा ऐसे कुत्ते थे जो कि एक बाउंड्री के भीतर फंसे हुए थे, लाख प्रयास के बावजूद वो निकल नहीं पा रहे थे, और उन्हें भी एनडीआरएफ की मदद से निकाला गया है। तो राहत और बचाव का काम चल रहा है। इस बीच दिल्ली के जो एलजी हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से सेना के जरिए जो इंद्रप्रस्थ तटबंध को ठीक किया गया, या जो आईटीओ का बैराज है जिसके 5 गेट खोले गए हैं, करीब 24 घंटे की मेहनत के बाद उन्हें धन्यवाद दिया गया है। बाकी रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल ही रहा है, लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही है कि अगर आज दिल्ली में बारिश नहीं होती है तो शायद यमुना का जलस्तर तेजी से घटेगा और बाकी के इलाके जो अभी भी पानी में डूबे हुए हैं उन्हें थोड़ी राहत मिल सकती है। जी, शुक्रिया सारी जानकारी देने के लिए।